आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अब शजबीन पेश अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद TRS हुकूमत की जानिब से रियासत में 933 गुरुकुल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया है। इनमें BC तबके के बच्चों के लिए 281, SC तबके के बच्चों के लिए 268, ST तबके के बच्चों के लिए 180 और अक़लियती तबके के बच्चों के लिए 204 स्कूल्स शामिल हैं। रियासती वज़ीर तारक रामा राव ने इनके हामी वरुण की जानिब से इस खुसूस में किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया। तारक रामा राव, जो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रहते हैं, हामी ने कहा कि इन स्कूल्स में 12,30,963 तलबा ज़ेर तालीम हैं। हुकूमत की जानिब से हर साल हर तालिब इल्म पर औसतन 52,369 रुपये खर्च किए जाते हैं। वज़ीर मौसूफ के हामी के इस ट्वीट को कई अफराद ने पसंद किया है। इसको 94 अफराद ने रीट्वीट किया है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ नए ज़रई क़वानीन के बाद शक में तरमीम के लिए तैयार है। उन्होंने हैदराबाद में BJP के हेडक्वार्टर्स पर मीडिया से बात करते हुए किसान तबके से अपील की कि वो ज़राई क़वानीन में तरमीम की तजावीज़ पेश करें। सियासतदानों के जाल में ना फंसने की किसानों से ख्वाहिश करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राई क़वानीन इनके मफाद के लिए तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा, नए ज़राई क़वानीन से किसान अपनी पैदावार मुल्क में किसी भी मुकाम पर मुनाफा बख्श कीमत पर फ़रोख्त कर सकते हैं। मार्केट फीस और दिगर कमीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिवाय पंजाब के मुल्क के तमाम किसानों ने नए ज़राई क़वानीन को कबूल कर लिया है। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि मरकज़ इनके मसाइल के हल के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, जब मरकज़ इन ज़राई क़वानीन के शक में तरमीमात को कबूल करने के लिए तैयार है तो फिर किसान यूनियनों की जानिब से इनको मनसूख करने की ख्वाहिश करना बेहतर रिवायत नहीं है। नए ज़राई क़वानीन के फ़ायदों की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि अक़ल तरीन इमदादी क़ीमत के सिस्टम को भी मुस्तहकम किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में ज़राई शोबा के मफाद में BJP ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत के इक़दामात की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ ने कभी भी किसानों को नुकसान नहीं पहुँचाया। किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए मरकज़ ने कई इक़दामात बशमूल किसान TV चैनल, किसान ट्रेनर्स, किसान कार्ड्स, सॉइल टेस्टिंग सेंटर्स, फसल पर कर्जा जात, फसल पर इंश्योरेंस और दिगर इक़दामात का आगाज़ किया है। उन्होंने मरकज़ से कहा कि NDA हुकूमत ने बिजली की कटौती को कम करने के इक़दामात किए हैं और खाद की कमी के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया है। उन्होंने कहा, हम किसान ब्रांड के तहत रामागुंडम की फर्टिलाइज़र से तेलंगाना और AP के किसानों के लिए खाद फराहम करने जा रहे हैं। हम एक मुल्क और एक ग्रेड के नज़रिए के साथ किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट PJ कोरोना से मुतासिर हो गए। वज़ीर मौसूफ ने हैदराबाद में वाक़ई अपनी क़यामगाह पर ख़ुद को अलग थलग कर लिया। उन्होंने मंगल को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के ज़रिए इस बात की इतला देते हुए हाल ही में इनसे रब्त पैदा करने वाले अफराद से कोरोना का मुआयना करवाने की ख्वाहिश की है। साथ ही वज़ीर मौसूफ ने लोगों से ख्वाहिश की कि वो इनसे मुलाकात की कोशिश ना करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो कोविड-19 से रूबा-सैद होने के बाद सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अजय कुमार ने कहा कि हैदराबाद के मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में वाक़ई अपनी क़यामगाह पर वो अलग थलग हैं। उन्होंने इनकी सेहत के बारे में फ़िक्रमंदी का इजहार करने वाले पार्टी कारकुनों और दोस्तों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी सेहत के बारे में इतलात देते रहेंगे। वाज़ेह है कि अजय कुमार ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC की इंतखाबी मुहिम में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया था। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेडचल ज़िले के कापरा कमलांगर में जेल डिपार्टमेंट की जानिब से क़ायम करदा इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में महरूस कैदियों को कई किस्म की नई तरबियत दी जा रही है, फ़नी तरबियत दी जा रही है। इन्हें वेल्डिंग, कारपेंटर और बेडशीट तैयार करने के साथ साथ दिगर फ़न की तरबियत दी जा रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना रियासत की जेलों में बेडशीट्स, शतरंजी, स्कूल्स के फर्नीचर और दूसरी चीज़ों को तैयार किया जा रहा है, जिससे कैदियों को आमदनी हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप में काम करने वाले कैदियों को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये रकम इन्हें सज़ा ख़त्म होने के बाद बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए काम आएगी। उन्होंने कहा, जेलों में कैदियों को तालीम की भी सहूलत फराहम की गई है। ये कैदी इंटरमीडिएट डिग्री या फिर कोई और कोर्सेज़ की तकमील कर सकते हैं।
ప్రోడక్ట్స్ ని స్టాల్ ని గౌరవనీయులు గృహ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि विमेन पुलिस पॉलिसिंग में मसावी शराकतदार है। पहली मर्तबा खातून पुलिस ओहदेदार शहर में अहम मुकामात पर आर्म्ड गाड़ी की दे रहे हैं। उन्होंने 9 तकरार शुदा खातून पुलिस ओहदेदारों के इस जज्बे को सलाम किया। इस खुसूस में अंजनी कुमार ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्वीट पर पोस्ट किया। इस 1 मिनट 25 सेकेंड के वीडियो जिसको कई अफराद ने देखा है, खातून पुलिस मुलाजिमीन को देखा गया है। ये खातून मुलाजिमीन कमिश्नर पुलिस को सलामी दे रही हैं। तेलंगाना के वजीर खेलकूद श्रीनिवास गौड़ ने ऐलान किया है कि अंदरून हफ्ते जिला महबूबनगर में क्रिश्चियन भवन की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने जिला महबूबनगर के MBC चर्च में ईसाई तबके की ख्वातीन में क्रिसमस गिफ्ट पैक्स की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने केक भी काटा। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि माजी की हर हुकूमत ने ईसाई तबके को नज़रअंदाज किया था, ताहम वज़ीर आला केतन राव की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत इस तबके की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िला मुस्तक़र में अंदरून 1 हफ्ते क्रिश्चियन भवन की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने गुज़िश्ता रोज पेश आए सड़क हादसा जिसमें वो मामूली जख्मी हुए को याद करते हुए कहा कि वो दरख्तों की वजह से जिंदा हैं। ये हादसा गुज़िश्ता रोज चोट उप्पल मंडल के खेतापुरम में पेश आया था। दत्तात्रेय तहनीती तकरीब और दीगर प्रोग्रामों में शिरकत के लिए जिला नलगुंडा जा रहे थे कि इनकी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई थी। इस हादसे में वो मामूली जख्मी हुए थे। गवर्नर हिमाचल प्रदेश जिनका ताल्लुक शहर हैदराबाद से है, गोलकुंडा जिले में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और इनको गिरने से बचाने की ज़रूरत को उजागर किया। TRS रुकन असेंबली बालका सुमन ने बीजेपी के MP बंडी संजय के TRS और KCR मुखालिफ बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि KCR के बारे में बोलने से कबल ज़बान पर काबू रखें। बल्कि सुमन ने तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब किया। बालका सुमन ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी से KCR की ये पहली मुलाकात नहीं है। तेलंगाना की तश्कील के बाद मुतादिद मौक़ों पर कई मरतबा CM KCR ने वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी वज़रा से मुलाकात की है। उन्होंने याद दहानी करवाते हुए कहा कि KCR ने रियासत से मुतालिक मनसूबों की तकमील के लिए फंड्स की इजराई, ज़ेरुल तवा बकायाजात और प्रोजेक्ट्स को कौमी हैसियत जैसे अमूर पर मोदी और मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया। बालका सुमन ने यह भी वाज़ेह किया कि KCR का हालिया दौरा दिल्ली भी रियासत से मुतालिक मसाइल की एक सुई के लिए था। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले से बेकब्र रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय मनमानी बयानात दे रहे हैं। ఒక అవగాహనతో మాట్లాడాలి, సోయితో మాట్లాడాలి,
విచక్షణతో మాట్లాడాలి, నేనేం మాట్లాడుతున్నానో రాష్ట్ర ప్రజానికం గమనిస్తున్నారు అనేటటువంటిది మర్చిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బండి సంజయ్ మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు చాలా హాస్యాస్పదం. ఆయన ఈ నడవంగానే నేనేదో రియాక్ట్ కావాలని అయితలే, కాకపోతే ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్పాలనేటటువంటి అంశంలో ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినాం. దాని ప్రతి ఒక్కరు ఏదేదో మాట్లాడుతుంటే కూడా మేము కూడా చాలా సందర్భాల్లో రియాక్ట్ కాదలుచుకోలేదు. అది కూడా మేము క్లియర్గా చెప్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఒక విషయం కేసీఆర్ గారు మేము మాట్లాడే ముందు బండి సంజయ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దగ్గర 4 దశాబ్దాలకు పైగా సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయ అనుభవం కేసీఆర్ గారిది. 40 సంవత్సరాలకు పైగా సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయ అనుభవం ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారు కేంద్రంలో మంత్రిగా, రాష్ట్రంలో మంత్రిగా, డిప్యూటీ స్పీకర్గా, పలు పర్యాయాలు ఎంపీగా, ఎమ్మెల్యేగా, చట్టసభల్లో వివిధ హోదాల్లో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తిగా ఎంతో అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఆనాడు 14 సంవత్సరాలు రాష్ట్ర సాధన పోరాటమైనా, ఈ 6.5 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధి లక్ష్యంగా ఆయన పడుతున్నటువంటి తపన అయినా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసమే, తెలంగాణ ప్రజల కోసమే తప్ప ఇంకోటి కాదు. ఈ విషయం ఆయన గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏమిట్లకి ఏం కాదు, ఏమిట్లకి ఏం లేదు, ఎదురెదురు పెడుతున్నారు. రోజొక ప్రెస్ మీట్, రోజొకసారి. స్థాయి లేని వాళ్ళంతా స్థాయిని మర్చి, అవగాహన లేని వాళ్ళంతా అవగాహన లేనితో ఇష్టం వచ్చినట్టు కేసీఆర్ గారు మేము మాట్లాడుతున్నారు. మీ అటువంటి మస్తు మందిని చూసినాం నాయన. 14 సంవత్సరాల ఉద్యమ ప్రస్థానంలో ग्रेटर इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की बदनवानी उरूज पर थी। इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर जी निरंजन ने गांधी भवन में मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रेटर इंतखाबात के दौरान पुलिस भी टीआरएस कारकुनान की तरह काम किया था, जबकि पुलिस ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनान को हिरासा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अफसरों के खिलाफ उनके साथ रहकर फाइट करेंगे जस्टिस के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, जीएसएमसी इलेक्शन अथॉरिटी को और पुलिस कमिश्नर को और दूसरे ओहदेदारों को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिदायत देता हूं, आप टीआरएस गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर कांग्रेस के वर्कर्स को, लीडर्स को सताने की कोशिश मत कीजिए। आप ये जानना चाहिए, जमहूरियत में कोई गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होता। आज टीआरएस होगा, इससे पहले कांग्रेस पार्टी था, आगे भी कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगा, मगर उनके नजर में आप लोग मत गिर जाइए, आवाम के नजर में से आप मत गिर जाइए। लेटेस्ट एक वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं। 29 नवंबर को रहमत नगर डिवीजन के कार्मिक नगर में टीआरएस पार्टी वाले जो सिरसिल्ला से आए थे, उन लोग पैसे वोटर्स को बांटते रहे, तो कुछ लोग वहां के लोकल लोग उनको पकड़ नहीं, कैश को भी पकड़े और पुलिस वालों को इत्तला दिए। लाखों रुपए, हमारे अंदाजे से 10-12 लाख रुपए उनके साथ था, मगर जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम का इंचार्ज है हरी साहब, असिस्टेंट टाउन प्लानर यूसुफगढ़ा सर्किल 19, उनके कंप्लेंट के मुताबिक जो पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट गैर ज़रई अराजियात और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दोबारा आगाज पर मुसलसल दूसरे रोज भी एहतजाज देखा गया। मंगल के रोज ऊपर रजिस्टर ऑफिस के पास तेलंगाना डॉक्यूमेंट राइटर्स फेडरेशन की जानिब से धरना मुनज़्ज़म करते हुए धरनी पोर्टल नहीं चाहिए, LRS खत्म करो, पुराना रजिस्ट्री निज़ाम वापस लाओ के नारे बुलंद किए। दूसरी जानिब हयात नगर पर बीजेपी और तेलुगु देशम की जानिब से LRS और धरनी पोर्टल के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली रामंतापुर तालाबों का ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन रुकन असेंबली सुभाष रेड्डी के साथ मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नालों की तरक्याती कामों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मंजूर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रामंतापुर नालों को मूसा नदी से जोड़ने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के सैलाब से मुतासिर अफराद को टीआरएस हुकूमत बड़े पैमाने पर इमदाद जारी की है। मज़ीद इमदाद जारी करने का वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया है।
అటువైపు ట్రాక్ వేయలేదన్న ఒక ప్యాచ్ అక్కడ మిగిలింది అక్కడి నుంచి ఆయన ప్రైవేట్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నాడు నాది అని ఎక్కడ బార్డర్ వాకింగ్ దాకా ఎక్కడ దాకా వచ్చింది చూడు కొంచెం వెనక జరగదు Sir, you can see that place now, that is dropped over there. sir. You can find that park over there. ఓకే From there to this end, ఇక్కడ దాకా రావాలి కదా వాకింగ్ ఆయన క్లైమ్ ఏందో ఆయన దుకాణం ఏందో చూసి ప్లస్ ఈ మధ్యన ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ కడీలు వేసిండు వీళ్ళేమన్నా वज़ीर तालीम सबीदा इंदिरा रेड्डी ने वकाराबाद के मोमिन पेट में तरकारी के किसानों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की जानकारी हासिल की। सबीदा इंदिरा रेड्डी ने बताया वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस हुकूमत किसानों को सहारा दे रही है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द रैतु बंधु स्कीम के तहत दिए जाने वाले रुपये जारी किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से करवाए गए किसान मुखालिफ क़वानीन को मनसूख करने के लिए किसानों की जद्दोजहद की हिमायत में AISF, PDSU और NSUI के तलबा के मुश्तरका ताउन में OU आर्ट्स कॉलेज में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए तलबा की हिमायत की है। इस मौके पर VH ने कहा कि किसान गुज़िस्ता 20 रोज़ से ज़राए क़वानीन को वापस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं मरकज़ी हुकूमत सर्द मुहरी का रवैया अख्तियार करते हुए है। VH ने इस सिलसिले में फौरी तौर पर खुसूसी असम्बली तलब करते हुए किसानों के हक़ में क़वानीन लाने का CM KCR से मुतालबा किया। VH ने यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम किसान ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मुकम्मल तायद देने का ऐलान किया। महकमा रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने JD मेटलापुर ऑफिस पर छापा मारते हुए महकमा बरकी के अहदेदार तुक्काराम को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक तुक्काराम ने एक कॉन्ट्रैक्टर से फाइनल शिफ्ट करने के लिए 8,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया। ताहम कॉन्ट्रैक्टर ने इस बात की महकमा रिश्वत सतानी के अहदेदारों से शिकायत की, जिस पर ACP के अहदेदारों ने JD मेटलापुर ऑफिस पर छापा मारते हुए तुक्काराम को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में पेश आए सड़क हादसे में 4 बच्चे हलाक और दिगर 8 अफराद जख्मी हो गए। यह खतरनाक हादसा करनूल चित्तूर रियासती शोरा पर करीब उस वक्त पेश आया जब बेकाबू लॉरी ने इनको रोन डाला। पुलिस ने कहा कि चर्च में होने वाले दुआया इज्तिमा में शिरकत के लिए 40 अफराद पैदल जा रहे थे कि तेज रफ्तार लॉरी ने इनको रोन डाला। इस हादसे में 15 साला झांसी, 15 साला सुष्मिता, 10 साला वंशी और 10 साला हर्षवर्धन हलाक हो गए। झांसी मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि सुष्मिता, वंशी और हर्षवर्धन ने नंदियाल के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। जख्मियों को इलाज के लिए नंदियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में हैजान अंगेज मनाजिर देखे गए, क्योंकि मरने वाले बच्चों के वालिदीन और जख्मियों के रिश्तेदारों को इश्कबार देखा गया। 2 तलबा की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस हादसे के बाद लॉरी का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। ताहम पुलिस ने इस लॉरी का ताक़ुब किया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस हादसे में मरने वाले बच्चों के माँ बाप और रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इनके इलाकों में मायूसी छा गई। తెల్లవారుజామున ఎర్రగొంట్ల దగ్గర ఈ ఎర్రగొంట్ల గ్రామస్తులు చర్చికి పోతా ఉంటే రోడ్డు గడపక్కన పోతా ఉంటే ఈ 8 చీర వెహికల్ వచ్చి హిట్ చేయడం జరిగింది। స్పాట్లో ఇద్దరు చనిపోయారు, మిగతా వాళ్ళందరినీ నంద్యాల గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।